हे गाइस, मैं हूँ नीतीश्री। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि किस प्रकार हमारे एजुकेशन सिस्टम हमारे विकास में मददगार होते हैं और किस तरीके से हम लोग को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है हमारे पास एजुकेशन होने के बावजूद भी, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ होने के बावजूद भी। तो आज हमारे साथ हैं मित्रंजन, जो हमारे फ्रेंड्स हैं। कॉलेज में हमारी मुलाकात हुई थी। तो आइए जानते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो मित्रंजन, आपको क्या लगता है कि आप जो यहाँ तक आए हुए हैं, मतलब इतना पढ़ लिख के 12th दे के 10th दे के, ठीक है, तो बिहार से आए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लगता है एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है या फिर आजकल के ज़माना में, ठीक है, या फिर नहीं है? देखिए, आपका सवाल एजुकेशन एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी ज़रूरी चीज़ है। मतलब हर एक के जीवन में जो शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है किसी इंसान को किसी ऊँचे पद पर जाने के लिए। हुँ। तो शिक्षा अगर आपका नज़रिया अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए या किसी के नज़रिए से देखा जाए तो मतलब अगर समाज के प्रति देखा जाए तो शिक्षा का मतलब ये है कि लोग पढ़ लिख कर कुछ हासिल कर लें और कुछ हासिल करके कुछ अच्छा मतलब पैसा कमा लें ताकि माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा बन सकें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंसान पढ़ लिख कर पैसा कमाए। शिक्षा का दूसरा इसका रूप ये है कि लोग अगर पढ़ लिख लेते हैं तो उसका जो कैरेक्टर उसका जो स्वभाव जो होता है, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान या वो कोई अनपढ़ इंसान अगर किसी थर्ड पार्टी इंसान से अगर बात करता है तो डिफरेंट हो हाँ, जाता है। तो बहुत डिफरेंट हो जाता है कि दोनों का जो स्वभाव या जो बोलचाल की जो भाषा होती है बहुत ही अलग होती है। हुँ। इसलिए शिक्षा बहुत ही मायने होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारे मतलब किसी अगर किसी आप ऊँचे पायदान पर जाना चाहते हैं तो। तो हमको ये बताइए कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, क्या ये हमारे लिए काम करती है? यानी कि हमारा साथ देता है हमारे विकास में? देखिए जिस तरीके से हम बड़े होते जाते हैं, डिग्रियां हासिल करते जाते हैं, ये हमारा विकास में काम आता है? देखिए अगर अगर आपका बात अगर इंडियन एजुकेशन की अगर बात है तो इंडियन जो भारत जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अगर देखा जाए तो अगर तो हमारे जो जो भी विद्यार्थी लोग या जो भी हम लोग पढ़ लिख कर अभी तक यहाँ इस पायदान पर पहुँचे हैं हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है मतलब किसी को, क्योंकि शिक्षा का मतलब यही होता है कि मतलब कि पढ़ लिख कर पैसा कमाना। क्योंकि हमारे सिलेबस हमारे जो इंडियन एजुकेशन में ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको किस तरह से पैसा कमाना चाहिए, कि पैसा कमा के आपको किस तरह से उसका मतलब मैनेज करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे शिक्षा या हमारे एजुकेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं बताया जाता। जो कि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की जो भी शिक्षा व्यवस्था है। हुँ। इसलिए अगर मुझे अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मैं थोड़ा बदला जाए ताकि आने वाली जो भी पीढ़ी जो भी जनरेशन है उसको मतलब कि अच्छे अच्छे अवसर दिखें इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ लिख करके, मेरा मानना है ये। हाँ, कहीं न कहीं मुझे भी लगता है, जैसे कि हम भी यहाँ तक आए हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कभी न कभी फ़ील आता है कि जो हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, मतलब इसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा होना चाहिए, थ्योरेटिकली कम होना चाहिए। क्योंकि आजकल का जो दौर है टेक्नोलॉजी का दौर है ना? तो कहीं न कहीं हम पीछे छूट रहे हैं उनसे कनेक्ट होने में। हमारे मतलब कॉलेज और स्कूल में ये चीज़ अभी टेक्नोलॉजी का उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है। ये चीज़ हमें इंक्लूड करना चाहिए, हाँ, है ना? आपकी बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि जो दुनिया है जो बहुत तेज़ी से बदल रही है। लोग जो अगर अगर इंडिया हमारे इंडिया को छोड़ के अगर दूसरे देशों की अगर बात करें तो लोग दूसरे देशों के जो लोग हैं वो नहीं मतलब वो प्रैक्टिकल मतलब कि थ्योरी छोड़ के वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। मतलब लोग मतलब हमसे ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं जो हमारे जो फॉरेन जो हमारे जो भी फॉरेन कंट्री है। विदेशी दोस्त हैं मतलब वो चाहते मतलब नया-नया इनोवेशन करते हैं, नया-नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं। हुँ। देखिए हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग अभी मतलब
जैसे अगर अगर बात किया जाए, जैसे जापान में अभी 10G लॉन्च होगा, क्योंकि अच्छा। हमारे इंडिया में भी 4G 5G पर ही अटके हुए हैं। तो अगर कंपेरिजन करें, अगर दूसरे देशों को कंपेरिजन करें टेक्नोलॉजी के मामले में, तो बहुत पीछे हैं। और हम लोग मतलब कि वो इनोवेशन नहीं कर, सिर्फ हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब कंपटीशन कर रहे हैं कि अगर वो 10G है तो हम भी 10G बने। देखिए हम लोग का जो माइंडसेट होना चाहिए, अगर वो 10G था हम लोग का 15G होना चाहिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरह का, मतलब कि टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो। इसके लिए हमको इंडिया एजुकेशन में जो भी उसके लिए बदलाव किया जा रहा है, और सभी जो हमारे सरकार हैं, भारत सरकार उसको बहुत मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ लाना चाहिए ताकि हर घर के जो भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उसको मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाए कि ये कैसे काम करता है और किस तरह से हम नए टेक्नोलॉजी को बना सकें, जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था हो या स्ट्रक्चर, जो भी रोड या बिल्डिंग बनते हैं उसमें मतलब टेक्नोलॉजी का रोल हो, जिसमें बहुत मतलब मायने रखता है टेक्नोलॉजी। हाँ, ये तो ठीक है।